मोहम्मद इरशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि केपीके में मसाइल कम नहीं बल्कि ज्यादा होते चले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। अभी भी जो आज की खबर है वो ये कि तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान मगश को खान साहब ने कहा था कि उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जाए, केपी काबीना का, लेकिन अली अमीन ऐसा करने पर आमादा नहीं है, राजी नहीं है। वो अलग बात है कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कामरान मगर साहब, उनकी अपनी अपनी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। उन्होंने कहा हमें ओहदों का शौक भी नहीं है, लेकिन जब खान साहब से मुलाकात होगी तब इस मामले को देखेंगी भी। तो अगर केपी के अंदर ये वाले तहफ्फुज़ात या इस किस्म की चीजें बरकरार रहती हैं तो अपोजिशन अलायंस का क्या फ्यूचर नजर आता है आपको? खुद नहीं मुत्तहिद तो बाकियों को क्या इकट्ठा करेंगे? देखिए, जो अपोजिशन अलायंस जिसकी बात की जा रही है, पहली बात तो यह है कि मुझे तो फिल वक्त ये बनता भी नजर नहीं आता। आपने शायद खाकान अब्बासी साहब की रिजर्वेशन सुन ली है। प्लस ये है कि ये जो जिस किस्म का ये फॉर्मूला दिया जा रहा है, अभी खाकवानी साहब ने कहा कि देखिए अगर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पास लेगी तो मौलाना फजलुर रहमान नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान को देगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हैसियत जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी। माजी में हम देखते थे नवाब नसरुल्लाह साहब जैसे लोग जो हैं वो इस किस्म के अलायंसेस को, खासतौर पर वो बाबा अपोजिशन कहा जाता था उन्हें, वो हेड करते नजर आते थे। तो ये तो बात ठीक है कि जान अचकज़ई साहब उसको लीड करें तो जरा थोड़ा सा बैलेंस कायम होता है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिन पे जेयूआई फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे बैठेंगे। ये वो बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर आज तक कोई जवाब किसी तरफ से मौसूल नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान की जमात अगरचे ये कह रही है कि जी हम अपोजिशन का, ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा है, वो अगर फर्ज कीजिए वो ट्रेजरी बेंचेस में नहीं भी आए थे, वो अपोजिशन बेंचों में बैठ गए थे, तब भी उन्होंने रोल वही अदा किया है जो हुकूमत की फेवर में था। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं। और तीसरी बात यह है कि ये जो अभी जो ईद के बाद की बात आप सुन रही हैं, ये सब लहू गर्म रखने का बहाना है। ये सिर्फ वर्कर्स को थोड़ा सा एंगेज करने वाला मामला है। आपके पास ईद के फौरन बाद कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा मकसद नहीं है जिसको लेकर ये अपोजिशन अलायंस जो है वो आगे बढ़ सके। अभी तक जो है वो हुकूमत जिस कंफर्टेबल पोजीशन में है उसको अभी चैलेंज करने की सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही। और खासतौर पर जो रिलेशंस वो एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके अंदर हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती, कोई ऐसे शवाहिद नजर नहीं आ रहे, कोई चीजें नहीं नजर आ रही जिससे जो है ना इस अलायंस की कोई जगह जो है वो ऐसी बने कि ये परफॉर्म करके दिखाए। बाकी रही बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर की लड़ाई है, यकीनन ये वो लड़ाई है जिसका फायदा मौलाना फजलुर रहमान हमेशा उठाना चाहते हैं और उठाना चाहेंगे। और ये लड़ाई है भी इसीलिए कि इस वक्त वहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के अगेंस्ट हैं अली अमीन गंडापुर, और अली अमीन गंडापुर साहब के सीएमशिप के सूरत के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की उस अलायंस में गुंजाइश बनती भी नहीं है। ये अननेचुरल बात रहेगी। ठीक है, जिस तरह खाकवानी साहब ने कहा कि जीडीए का अलायंस जो है वो नेचुरल अलायंस है, इसी तरह जब तक कोई नेचुरल अलायंस नहीं बनेगा तब तक इस अलायंस की कोई शक्ल मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा। और जो लड़ाई पीटीआई के अंदर मौजूद है, खास तौर पर केपी के, और ये सिर्फ केपी के में नहीं है, ये पंजाब ग्रुप के साथ भी इनकी लड़ाई है, वकला ग्रुप के साथ भी लड़ाई है, और जो उसके विद इन केपी के लड़ाई है वो आगे 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 आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आपने दो तीन बातें की अपने तज्जिये में। एक तो आपने ये कहा है कि हुकूमत इंतहाई कंफर्टेबल पोजीशन में है और फिलहाल किसी अलायंस की इस वक्त गुंजाइश सिस्टम में निकलते हुए नजर नहीं आ रही।